सरकारी नौकरी वाला तिवारी कैंपस से हो गया क्लास, किसका क्लास था? खान सर का। कितना? 5,000 होगा बच्चा? बच्चा का कार्ड है, बच्चा निकल रहा है, बच्चा दूसरे 5,000 निकल रहा है। 2,000 छुट्टी मार के बाहर हो गया। 2,000 छुट्टी मार दिया। क्या चाहते हो? वही जाओ, वही बहुत जाओ। हमने क्या आगे भेजा है? सिमराव में आगे भेजा। पटना स्टूडेंट क्लब में पढ़ने के लिए खुद को तैयार रखना। धाम तो आप लोग बहुत किए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक धाम का, किंतु क्या आपने कभी शिक्षा के धाम को देखा है? पटना के इस शहर में और इस जगह में अगर आप जाएंगे तो आपको एहसास जरूर होगा कि शिक्षा का धाम किसे कहते हैं। जी हाँ, ये वही इलाका है जहाँ से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करके सरकारी नौकरियाँ पाते हैं। खान सर जाने माने टीचर यहीं से अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और ये है प्रवेश द्वार इस धाम का। मॉल, शिक्षा का मॉल आप इसे कह सकते हैं। आप सबों में से बहुत लोग मॉल तो गए ही होंगे, जहां पर आपको अपनी पसंद की खरीदारी करने का सुनहरा मौका दिया जाता है। जो चीज़ें आपको पसंद आती है आप वो चीज़ें वहां पर खरीद सकते हैं। शिक्षा का मॉल यही तो है। ये है गोस्वामी सर का कोचिंग सेंटर और ये हैं गोस्वामी सर। इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात तो छोटी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सुनिए वो क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। फैन हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, तो आप कुछ कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, ठीक है। ये है दिगंबर जी और फैन तो बाद में है, पहले ये भी एक मैथ के टीचर हैं और मैथ के टीचर के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है। इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और आप लोग अगर इनसे पढ़ते हैं तो खूब बढ़िया से पढ़िए। ये भी एक अच्छे शिक्षक हैं और अपने जीवन में आगे बढ़िए। सब कुछ मेहनत करने से मिलता है, मेहनत के सिवा कोई अवसर नहीं है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा और आपने समय दिया मुझसे मिलने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी सर जी की ये बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकालना वाकई मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आइए, मैं बात कर रहा था शिक्षा के मॉल का। जी हाँ, यहाँ पर कई संस्थानें हैं जो अपना कोचिंग सेंटर्स यहाँ से चलाते हैं और बच्चे अपने पसंद के शिक्षक से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जनरली, यूजुअली एंड मोस्टली जनरल कंपटीशन की तैयारियाँ करवाई जाती है और इतिहास गवाह है कि कई सारे बच्चे यहाँ से पढ़ कर के सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर चुके हैं और आज विभिन्न सरकारी संस्थानों में ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत है। मैं यही और इसी जगह को विज़िट करने के लिए सिल्लीगुड़ी से पटना पहुंचा और यहाँ पर जा कर के मेरा तो मन क्या बोले, जो मैंने अपने आँखों से देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए, विद्यार्थियों का हुजूम देखिए। कई सारे बच्चों से बात करने पर मुझे पता चला कि आगे बैठने की होड़ में बच्चे यहाँ पर कई कई घंटे लाइन लगा करके रहते हैं ताकि उन्हें अपने मनपसंद टीचर के सामने बैठने का अवसर प्राप्त हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बातें हैं जो विद्यार्थियों का
हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हो गया क्लास, किसका क्लास था? खान सर का। कितना 5,000 होगा बच्चा? बच्चा के कहाँ है? बच्चा निकल रहा है। बच्चा दूसरे 5,000 निकल रहा है। 2,000 छुट्टी मार के बाहर हो गया। 2,000 छुट्टी मार दिया। क्या चाहते हो? वही जा वही हमने क्या आगे भेजा है कैमरा में आगे भेजा बोला कौन था हेलो गाइस ये सब खाली हो गया कंपनी का नाम चल रहा है ये का नाम चल जाएगा राम राम कहाँ जा रहे हैं सर? बीपीएससी चाचा ओ चाचा और ये है अंकुश सर का क्लासरूम जो YouTube पर अंकुश मैथमेटिक्स के नाम से चैनल चलाते हैं। मैंने इनका क्लास भी अटेंड किया। 10 मिनट बेंच पर बैठ करके इन्हें सुना। आप भी सुनिए। पहला इक्वेशन से 6 और दूसरे का 3 और सब मिला के कितना 16 तो 6 4 10 3 13 ऐसा का 16 तो चौथा का इक्वेशन 3 हो जाएगा। चौथा से तो उसको पैसा नहीं देगा, फिर ये पैसा बटेगा चारों के बीच उसी के जैसा। भाई हम 1200 रुपया लिखते हैं ऊपर और चारों का इक्वेशन से और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर में। विपिन यादव सर यहाँ पर मैथ्स की क्लास लेते हैं और साथ ही साथ अपनी टीम के साथ बाकी विषयों को भी
पढ़ाते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर भी मैंने विजिट किया। जहाँ बिहार एसएससी, रेलवे लोको पायलट से पटना स्टूडेंट क्लब में पढ़ने के लिए खुद को तैयार रखना। जीएस क्लासेस अवश्य ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय श्री जीएस क्लासेस के साथ हमारा विद्यालय के अलावा वैसे मैं तो इस उम्मीद में गया था कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक क्लास लेते हैं उन सबों से मिलूँगा, किंतु मुझे मिलने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। अवसर प्राप्त हुआ पटना के जाने माने मैथ टीचर गोस्वामी सर से। मैं एक बार फिर से तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये अपने जीवन में सफलताओं की बुलंदियों पर पहुँचे। और इसी तरह से अपना जो विज़िट है वो यहाँ का समाप्त होता है। और ये आरके रेस्ट हाउस है जहाँ पर मैंने ठहरा था। बातचीत हुई तो पता चला कि 6000 पर स्टूडेंट यहाँ पर किराया लिया जाता है, पर मंथ 6000 पर मंथ। एक बच्चे से और एक कमरे में 2 बच्चों के ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर भी रह कर के। बहुत ही साफ़ सुथरा और सर्विस बहुत ही बेहतरीन था। खान सर से मिलने का भी कोशिश मैंने किया किंतु उनसे नहीं मिल सका। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगा। और इसी के साथ जो अपना जर्नी है यहाँ का वो समाप्त होता है। और अपने बैग को पैक करके चेकआउट कर चुके हैं और निकल चुके हैं पुनः अपने निवास स्थान सिल्लीगुड़ी के तरफ। पटना का जो बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड, बेड़िया बस स्टैंड के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर मैंने राज बस का एक टिकट लिया। शाम 7 बजे है और अभी मैं शाम 7 बजे यहाँ से मैं बस पकड़ूँगा और अभी सारे दिन है मेरे पास, तो मैं एम्स में विज़िट करूँगा और एम्स का भी जो ब्लॉग है वो बहुत ही जल्दी आप सबों के सामने लाऊँगा। वैसे तो इस इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग का अंत हो ही चुका है। जो बातें मैं आपको बताना चाहता था वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ और साथ ही साथ उसका विजुअल भी दिखा चुका हूँ। किंतु ब्लॉग के अंत में मुझे ख्याल आया कि अरे भाई, मैं जो विभिन्न शिक्षक संस्थानों में जो मैंने विज़िट किया है, वहाँ से जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तरह तरह के कोर्सों का और उसके फ़ीस स्ट्रक्चर का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल है। 4000 से लेकर के 6000 तक पूरे कोर्स का फ़ीस है। और जो ड्यूरेशन मुझे बताया गया है 8 महीना से लेकर के 14-15 महीना, इसके बीच में आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा। आप चाहें तो EMI के रूप में भी अपने फ़ीस को पे कर सकते हैं और चाहें तो एक बार भी आप कोर्स फ़ीस को पे कर सकते हैं। यदि आप EMI देते हैं तो कुछ ज़्यादा अतिरिक्त पैसा आपको 1000-2000 रुपया अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं। कोर्स का फ़ीस बहुत ही कम है। शायद यह भी एक कारण हो कि विद्यार्थियों का जो रुझान है वो इन कोचिंग संस्थानों की तरफ कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि कम पैसे में अगर आपको चीज़ बढ़िया मिले तो ये स्वाभाविक है आप जो है वो आपका जो रुझान है वो उसके प्रति जो आकर्षण है वो आपका ज़्यादा होगा। तो देखिए, आप जो कोर्स में आपको सिखाया जाएगा वो सारी बातें भी यहाँ पर लिखी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। यहाँ के जो मुख्य शिक्षक संस्थानें हैं वहाँ से मैंने ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक सभी आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।